মানে একটা বাক্যে এরকম ভাবে এটাকে বলা যায় না, অনেকগুলো জিনিস কাজ করে। যদি এত সহজ হতো তাহলে তো মানুষ এখানে না হলে ওখানে, ওখানে না হলে এখানে কামাতেই থাকতো। অনেকগুলো সবসময় এরকম কাজ করে না, কিছু কিছু ম্যাটার ম্যাচ করে দেয়, सबकिছু যে করবে তার কোনো গ্যারাंटी। ओ सर थोड़ा मुझे कंफर्म करोगे ऑनलाइन में, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है बोल के। अच्छा ओके। হ্যাঁ বাপু চুপ করো তুমি, ক্লাসের পরে তুমি পড়াবে। देखो, अच्छा, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। ठीक है, अच्छा मार्केट में क्या सिचुएशंस है, एज यू ऑल नो कि आज मार्केट ऑफ है बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शन है ना सर। तो महाराष्ट्र इलेक्शंस के कारण आज मार्केट ऑफ रहेगा। आई थिंक कमोडिटी सेकंड हाफ में खुल सकता है, जैसे कि विश्वनाथ ने मुझे बोला, बट चलो मार्केट ऑफ है, अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से, ठीक है। कमोडिटी तो अभी ओपन है। कमोडिटी अभी भी ओपन है? हाँ लॉस है এখন নয়। नहीं 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 ओपन नहीं, ছেলেবেলা ওপেন হবে। आप गलत देख रहे हो। आई थिंक 5টা থেকে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ 7টা থেকে। तो अभी कमोडिटी ओपन नहीं है, कुछ आपसे मिसिंग हो रहा है। वो हाँ नहीं है नहीं है। नहीं है, अभी सब वोट देने जाएगा, कैसे मार्केट ओपन रखेगा? छुट्टी है ना, नहीं छुट्टी नहीं रखेगा फिर वोट नहीं दे पाएगा, फिर बाद में बोलेगा कि मेरा मार्केट ऑन रहा था इसलिए मैं इलेक्शन वोट नहीं दे पाया। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट सारा एनवायरनमेंट रखेगा ताकि सब अपना मतदान कर सके, नहीं तो पैसा छोड़ के तो लोग जा नहीं सकता ना। अच्छा देखो, कल का एनालिसिस, एक तो प्री मार्केट एनालिसिस जो था वो भी आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ELC 470 चालू ही नहीं है। হ্যাঁ এটা এই স্ক্রিনটাকে এখানে শেয়ার করো, মানে ডাইরেক্ট হয় এটা কাস্টিং করে, কাস্টিং হয়ে যায় যখন আর তো মাথা লাগিয়ে সার্কিট যে ডায়াগ্রাম সার্কিট হয় না, যখন আমরা প্রবলেম সলভ করি তখন এটা দেখলে ফাট করে ये देखो देखो, तो फिर कल का मार्केट आउटलुक कुछ ऐसा था कि मार्केट 23,800 तक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और देखो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होना था, पॉसिबल डेट कैट बाउंस के हिसाब से मैं बोला था कि मैंने मरा हुआ बिल्ली जाग जाएगा, और बिल्ली सच में जाग गया। ठीक है, एंड उसके बाद आप एक चीज देखो कि ऑप्शंस राइटर्स डेटा फॉर द मंथली एक्सपायरी शोड एन इंक्रीज इन कॉल राइटिंग, और इसलिए यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज का भी पॉइंट था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुंचते हैं तो वहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा और मार्केट वापस 23,500 लेवल तक पहुंच सकता है। और अगर तुम कल का क्लास चलते चलते जो सिचुएशंस था उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्टली कुछ वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, मैं लास्ट में कुछ बात करके मैं छोड़ा था अराउंड 11:40 के आसपास में, मैं आप लोगों को यही बोला कि मार्केट यहाँ से 800 तक ट्राई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 8 दो चीज में बोला था, अगर वो 800 पार करता है, अगर 800 पार करके 20-30 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो वहां पर और वेट नहीं करेगा, वो सीधा गिरेगा। लेकिन अगर वो 800 पार नहीं कर पाते हैं, मैंने 800 के पास जाता है लेकिन पार नहीं कर पाते हैं, तो वो सीधा नहीं गिरेगा, वो पहले 800 के आसपास में कुछ देर तक ट्रेड करेगा, मे बी 780 से लेके 800 के बीच में या 770 से लेके 800 के बीच में वो ट्रेड करेगा, ऐसा ही बोला था। ठीक है, और अगर तुम ख्याल करोगे कि यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट 700, ये जो रैली चालू हुआ था क्लास से चलते चलते, ये रैली चालू हुआ था आप लोगों की आंखों के सामने, उसके बाद ये मार्केट देखो इस रेंज में पहुंचने के बाद 780 तक पहुंचा। ठीक है, आई थिंक 780 पार करके भी थोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद देखो ये वापस 740 में आया, फिर 760 में गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, वापस 760 में गया। मैंने
फिर से 770 तक गया। मैं बोला था ना, मैंने कुछ देर तक, ये कब से कब तक किया देखो, कम से कम 11:15 से लेके 11:15 से लेके अप्रोक्स 2 बजे तक, मैंने पूरा 2 घंटा वो तुमको अपवर्ड जोन में ही रख दिया, है ना। मैंने, आप सोच रहे कि मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, बट मार्केट गिर नहीं रहा है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही था बट गिर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट में खेलने का मौका होता है, मैंने, क्योंकि टाइम है, तो बुल भी उस टाइम पे कोशिश करेगा कि भाई चलते देखते हैं कहां तक जाता है। लेकिन सेल प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाने से तो फिर वो जगह नहीं मिलता। अगर ये बाई चांस 800 पार करता ना, तुम देखते कि उसका टारगेट अचीव हो जाता ना, तो वो सीधा एकदम तुरंत गिरने का कोशिश करता। लेकिन जब 2 बज गया और फिर भी मार्केट और अपवर्ड साइड में और जाने का कोई जगह नहीं था और टाइम भी हाथ में नहीं था, बोला भी बहुत हुआ और नहीं, अब सीधा गिराओ इसको, ठीक है। अब सेल प्रेशर, मैंने प्रॉफिट बुकिंग चालू हुआ, क्योंकि वो कल के हिसाब से ही था, आज छुट्टी है सबको पता था, ठीक है। तो ये एक रीजन काम करता है, और ये मार्केट साइकोलॉजी है सर। और जो साइकोलॉजी शायद हमने कल पहले से थोड़ा रीड कर लिया था कि मार्केट ऐसा बिहेव कर सकता है, और तुम देखो इसके बाद आपको मौका दिया ही नहीं। और यहाँ पर तो प्रीमियम का खेल बहुत अच्छा होता है, मैंने, प्रीमियम थमता नहीं है, आप जैसे ही ट्रेड लेते हो वो प्रीमियम अपना खेल खेलता रहता है, ठीक है। और एकदम कहाँ आके रुका सर, 462, 500 पार कर दिया। अच्छा, ये जो 500 पार किया ना, ये 500 पार नहीं करना चाहिए था। दैट मीन्स ये नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब यही है कि थर्सडे जब मार्केट ओपन होगा, देखते हैं आज क्या होता है और इलेक्शंस के बारे में क्या खबर होता है। अगर कुछ पॉजिटिव खबर आता है रिगार्डिंग बीजेपी, भले ही आपको बीजेपी पसंद हो ना हो, डजेंट मैटर, बट ये मार्केट के लिए है, ठीक है। तो चांसेस इज वेरी हाई कि अगर बीजेपी के बारे में थोड़ा सा भी पॉजिटिव कुछ बातें होता है, या फिर क्या बोलते हैं उस चीज को जो खबर आता है, वो न्यूज न्यूज कंपनीज वाला जो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल, मैं रोज भूल जाता हूँ ये वर्ड, ठीक है। एग्जिट पोल में क्या बोला है, एग्जिट पोल की तरह बोले शिवसेना का थोड़ा सा जीत गया तो सर, एग्जिट पोल तो अभी होगा, नहीं रिजल्ट कब है, कल, हम देख रहे थे रिजल्ट परसों है कि कल है? ओपिनियन पोल आहे ना ये अच्छा दूसरी सीट भेजी था ठीक है जी बाद बदली जा की साइड नॉर्मल है, मैंने उतना पॉजिटिव कुछ है नहीं। नहीं, ये जो मार्केट गिरना है, इसके पीछे 2 चीजें काम किया है। एक, आज का छुट्टी है, तो फिर इतना दिन तक मैंने, ये छुट्टी वाला सिचुएशन, महाराष्ट्र में इलेक्शन वाला सिचुएशन में मार्केट में अनसर्टेनिटीज के लिए कोई वेट नहीं करेगा। तो सिंपल सा बात है, मार्केट को खींच के जो 450 तक लेके आने का जो कॉन्सेप्ट है, लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैंने सेल कर दिया, भाई चलो जाओ, होल्ड ही नहीं कर रहे, पोजीशन होल्ड करने के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं। तो इसीलिए मार्केट एकदम 800 में जाने के बाद तुरंत गिरा है एकदम, और पूरा 450, जितना पॉइंट में बढ़ा था उतना पॉइंट में गिरा। हाँ, कल एक्सपायरी है। हाँ, वीकली एक्सपायरी अभी चलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए तो, ठीक है। कल जैसा बात हुआ था उसके बारे में, जैसा बोला गया था क्लास में, जो साइकोलॉजी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किए थे, ऑलमोस्ट मार्केट सेम टू सेम। कल तो 100% की एक्यूरेसी था, ठीक है। रोज 100% नहीं होता है, बट कल 100% एक्यूरेसी हो गया। अब देखने वाला सिचुएशन ऐसा है, और कल आप लोगों ने से भी काफी अच्छा सा बियर मार्केट में रोजगार भी किया है। नाउ पॉइंट यही है कि अब आगे का खेल क्या है सर, आगे का खेल थोड़ा अनसर्टेन है। अनसर्टेन रिगार्डिंग, जैसे आज मुझे पप्पू ने खबर दिया कि रशिया यूक्रेन का वार फिर से, मैंने, थोड़ा सा दाना बांध रहा है, यानी वापस से फिर एक सिचुएशन खराब हो सकता है अगर ये बात सही निकलता है। सेकेंड थिंग, इंडिया में महाराष्ट्र इलेक्शंस का रिजल्ट्स, क्या बीजेपी फेवरेबल होगा, क्या बीजेपी पुराने सिचुएशंस में रहेगा कि थोड़ा बेहतर होगा, ये एक मैटर करता है। अच्छा, थर्ड थिंग, अभी ये पूरा नवंबर, में कल भी बोला था, ये पूरा नवंबर मार्केट वीकनेस के साथ रहेगा। वीकनेस इन द सेंस कि मार्केट 24,500 से 24,000 के बीच में, माने 23,500 से 24 के बीच में ही इसका मैक्सिमम कंसिडरेशन जोन है, ठीक है। अगर कुछ भी नेगेटिव बातें मार्केट में फैलता है तो ये 500 जोन पार करके नीचे आ जाएगा, मैंने 450 में ऑलरेडी है। अगर नेगेटिव होता है तो शायद 300 तक भी आ सकता है, हाँ 23,300। लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है नेगेटिविटी के ऊपर। सर ये नहीं है कौन सा 30 तारीख का आज का में
ये आज का अभी जो आज तो मार्केट आज मार्केट ये तो लाइन लाइन क्यों? कहाँ, अरे वो सारा जो सर्किट लगा है हाँ सर्किट क्यों लगा? ये वाला? ये बंद है ना मार्केट आज इसलिए। अरे आज मार्केट बंद है इसलिए। ये तक क्या मिली है कैसे आज ये कुछ क्या है? होगा नहीं इसलिए, ठीक है। तो क्या प्ले है मार्केट बंद। आगे का सिचुएशंस बहुत ही अनसर्टेन है जब तक आज का दिन नहीं निकलता है, कल सुबह का सूरज हम लोग नहीं देखते हैं। एग्जैक्टली मार्केट कल क्या बिहेव करेगा बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी तक हम लोग वही जो लास्ट दिन तक का हिसाब था वही है कि नवंबर का जो लास्ट एक्सपायरी है उसके बीच में मार्केट 23,500 से लेके 23,800, मैक्सिमम 24 मैक्सिमम। बहुत, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए बोला क्योंकि 24 में एक्चुअल में पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज में 84,000। हाँ 24,000 में ओपन इंटरेस्ट फॉल साइड में है सर, कल भी देखा था। तो वही कल वाला सिचुएशन से मार्केट में बना हुआ है, कोई नया बात अभी है नहीं। नेगेटिविटी छाएगा तो मार्केट यहाँ से और करेक्शन हो सकता है, लेकिन नवंबर पार करने के बाद मार्केट में थोड़ा सा चीजें बदल सकता है, ठीक है। रही बात एफआईआई का फ्लो का, उसका इंतजार चल रहा है, ठीक है। 1.5 महीना। हाँ हाँ 1.5 महीना हो गया है। अब एक्चुअली अमेरिका अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। चाइना मार्केट में लोगों, यहाँ कब होगा रेट का? यहाँ पर भी रेट कट होने का बात हो रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ा हाई निकला ना। अब महंगाई में नॉर्मली रेट कट नहीं होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होने पे रेट कट होता है, लेकिन रेट कट करना चाहिए। एज पर आवर बिजनेस एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके कहने पे उन्होंने बोला एक बिजनेस समिट में कि रेट कट तो होना चाहिए, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी तो गवर्नर जानते हैं। वो बोला दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, वो अपना पर्सनल ओपिनियन दिया एज पर हिज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। बट गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगा, गवर्नर क्या डिसाइड करेगा, माने इकोनॉमी का डिमांड है सर रेट कट होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि बिजनेस थोड़ा स्लो रन कर रहा है। इसके लिए हम लोग एक्चुअली वेट करेंगे, ये जैसे ही महाराष्ट्र इलेक्शन वगैरह निकलेगा ना, इसके बाद हम लोग का फेस्टिव सीजन का डेटा निकलने वाला है कि फेस्टिव सीजन में इंडिया में बिजनेस कैसा रहा है। अगर फेस्टिव सीजन का बिजनेस पॉजिटिव रहा है तो फिर मार्केट में इन्फ्लेशन शायद थोड़ा एडजस्ट हो सकता है। इस बार इन्फ्लेशन का, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन का मेन रीजन एक्चुअली टू मच फ्लड है। बहुत ज्यादा बारिश हुआ है जिसके कारण भारत के मैक्सिमम एरिया में फ्लड सिचुएशंस के कारण फूड इन्फ्लेशन हाई है। दैट इज द मेन रीजन। इसमें गवर्नमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। जब नेचुरल मैटर सामने आता है ना, कितना भी बड़ा सा देश बना लो, कितना भी कुछ बना लो, वो जो नेचुरली जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो थोड़ा होता है, ठीक है। फूड, ये जो सब्जी का दाम 80 टका केजी करके चल रहा है ना, इसका मेन रीजन फ्लड, क्योंकि फ्लड टाइम पे हम लोग देखें कि अक्टूबर में कोई नया फसल नहीं लगाया गया और जो पुराना फसल है उसमें भी काफी सारा फसल नष्ट हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है अक्टूबर का इम्पैक्ट तुमको नवंबर एंड दिसंबर के अर्ली में देखने को मिलेगा। इवन आई थिंक दिसंबर तक भी फूड इन्फ्लेशन हाई रह सकता है, मे बी जनवरी से फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। আবার কোনো স্টর্ম আসছে দেখা যাক, তবে মনে হয় না অত বাড়াবাড়ি কিছু হবে ना, হবে ना। तार कारण হচ্ছে नेचुरली यहाँ पर एक जियोग्राफिकल नॉर्मल चीजें होते हैं कि अभी जो स्टॉर्म अगर बे ऑफ बंगाल में बनता है, ठीक है, या फिर अरेबियन सी में बनता है, क्योंकि करेंटली जो विंटर सीजन है ना, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत लो होता है, और जब तक ह्यूमिडिटी लो रहेगा ना स्टॉर्म पे उतना ताकत नहीं आती। इसलिए ठंड के मौसम में हो सकता है कि वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए, बट बहुत भयंकर स्टॉर्म नॉर्मली हम लोगों का ये हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल रीजन है कि नवंबर से लेके मार्च तक हम लोग नॉर्मली कोई बड़ा स्टॉर्म सिचुएशन नहीं देखते, बिकॉज ऑफ दी हीट उतना होता नहीं, समुद्र में भी हीट नहीं होता और लैंड मास भी उतना हीट नहीं होता। और एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम होता है ना स्टॉर्म का, इसमें एक्चुअली इतना ताकत कहाँ से मिलता है किसी भी चीज में जब ठंडा, मैं उतना फिजिक्स नहीं जानता बट इतना तो जानता हूँ कि बहुत गर्म के साथ बहुत ठंडा मिलाने से करंट क्रिएट करता है। हाँ ऑब्वियसली कोई भी चीज बहुत गर्म है उसमें अगर तुम ठंडा और गर्म मिला के एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वही प्रेशर तो बारिश कराता है। ये बारिश नीचे क्यों खींचता है? बादल ठंडा होता है, आसमान में जो क्लाउड होते हैं वो ठंडा होता है, चील्ड ठंडा होता है। कभी कभी इसलिए तो बर्फबारी होती है, बर्फबारी नहीं उसको क्या बोलते हैं, ओलाबारी, शिलावृष्टि, ठीक है। वो शिलावृष्टि में वो ठंडा ही होता है इसलिए ना, और ये हमारा जो लैंडमास होता है वो बहुत गर्म होता है, तो वो ठंडा और गर्म एक दूसरे की तरफ कनेक्ट करते हैं और तभी वो लो प्रेशर बन के नीचे गिरता है। ये है सिंपल लॉजिक।
और जो सिचुएशंस अभी के वेदर में अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो पहले जैसा तबाही तो नहीं मचा सकता जो नॉर्मली अक्टूबर तक वो मचाता है, ठीक है। नवंबर से वो सिनारियो नहीं होता है। दिस इज जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, जब वो जैसे अगर स्टॉर्म सिचुएशन ठंडा गिरने में थोड़ा सा इधर उधर, बाकी नॉर्थ इंडिया में शायद आपको ठंडा दिख जाएगा, बंगाल में उड़ीसा में थोड़ा सा दिक्कत है। अरे हमारे एखाने जयपुर ये सब तो बहुत ठंडा हम लोगों के इधर बे ऑफ बंगाल का एक मैटर काम करता है सर, इसलिए बंगाल का वेदर बाकी से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। ठंडा हम लोग भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, इवन हिमालय के पास में ही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इधर बे ऑफ बंगाल पास है जो बाकियों के पास नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया का जितना भी स्टेट्स है, बिहार, यूपी, दिल्ली, इनके पास समुंदर नहीं है। बंगाल भी नॉर्थ में है, ओवरऑल अगर इंडिया को देखो, लेकिन ये बंगाल का नॉर्थ साइड डिफरेंट है बिकॉज बंगाल में समुंदर है जो बाकियों के पास नहीं है। तो इधर समुंदर का हवा बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है जो बाकी नॉर्मल नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए बिहार में तेजी से ठंडा पड़ता है कंपेयर टू बंगाल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स सर, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर तो ठंडा गिरता ही नहीं है। अरे भाई हमारे यहाँ पर एक दूसरा वेदर भी इम्पैक्ट करता है, यहाँ पर सिर्फ हिमालयन का हवा से नहीं चलता। ऐसा कभी सोचे? सोचो तुम किसी का सोचो कब सोचेगा, फिर काम नहीं होगा। चलो, हम लोग एक टॉपिक में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे और टॉपिक का नाम था मैक्स पेन एंड पीसीआर, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैक्स पेन का डेटा मुझे चाहिए। नेक्स्ट पे इससे इधर डायरेक्ट को एजेंट ना हाँ अच्छा, জানি তাহলে বুঝতে পারছি না নেক্সট ভিডিও দেখতে গিয়ে কেননা ফুটবল বেশি ওগুলোতে তোমরা দিতে পারছো না ম্যাক্সিমাম পেন যেটা বায়ার ফিল করেন। ইলাদের নেক্সট ডে ঠিক আছে আর ওদের বায়ারদের নেক্সট ডে একবার দিলাম একবার দিলাম जिस दिन सेलर बनने का औकात हो जाएगा ना सर, जिंदगी में बायर बनना भूल जाओगे। हाँ मैं क्या वर्ड यूज किया ध्यान, जिस दिन सेलर बनने का औकात बन जाएगा बायर बनना भूल जाओगे। কিন্তু অ্যাসপেক্টটা সেলারদের অ্যাসপেক্ট কিন্তু বড় না। সেলারদের অ্যাসপেক্ট কিন্তু हाँ, मैक्स पेन बेसिकली कंट्रोल्ड बाय सेलर, ठीक है। अब क्योंकि देखो सेलर कंट्रोल कर रहा है तो बायर को भी अपना पोजीशन सोच समझ के लेना है ना। अब कोई बोलेगा सर बायर का तो कुछ है नहीं, हाँ सर कुछ है नहीं तो क्या हुआ, लॉस से तो बचना है ना, क्योंकि सेलर का फायदा वही होता है जो बायर का लॉस होता है। तो आप बायर बनने के लिए तो पागल होते हो क्योंकि बायर को कम पैसा देना पड़ता है ना। हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग सस्ता चीज पे ही पागल होते हैं, ठीक है, जिसमें सस्ता वहीं पर घुस जाओ। अच्छा अभी जो लॉट साइज बढ़ेगा तो सेलर का भी तो पैसा बढ़ेगा ना। सेलर का भी बढ़ेगा, बायर का भी बढ़ेगा। तो क्या मॉर्निंग सर, ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट दिन मैक्स पेन का सिचुएशंस देखो, मार्केट मैक्सिमम टाइम पे था सर 23,700 पे मैक्स पेन रहा था, ठीक है। ये कल का खबर है, मैक्सिमम पेन 23,700 में था, बट धीरे धीरे जब मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी चेंज हुआ तो मैक्स पेन सिचुएशंस हम लोग देख पा रहे हैं लास्ट में 23,550 में, ठीक है। अब मैक्स पेन 23,550 का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रेम में सेलर को सबसे कम लॉस होता है और बायर को मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है, या मैक्सिमम पेन होता है, उस सिचुएशंस को मैक्स पेन होता है। मैक्स पेन हमें एक चीज सिखाते हैं, मैक्स पेन सबसे बड़ा जो हमें सिखाते हैं कि मार्केट किस पॉइंट पे एक्सपायर कर सकते हैं, इसका एक प्रोबेबल आइडिया हमें देता है। इस पॉइंट पे मार्केट एक्सपायर कर सकता है, इसका एक प्रोबेबल आइडिया मार्केट हमें देता है। इससे तुम पहले से थोड़ा प्री फिक्स पोजिशन ले सकते हो। स्पेशली तुम प्री फिक्स पोजिशंस पे जो कर सकते हो ना, वो बेसिकली तुम ना एक अच्छा सेलर बन सकते हो। एज ए सेलर तुम्हारे पास एक काफी अच्छा मौका बन जाता है कि तुम्हें करना क्या है। ओटीएम बाई करना, ओटीएम सेल करना है, आईटीएम सेल करना है, तो तुम अगर एक्सपायरी समझ सकते हो आइडिया करके जो मैक्स पेन के थ्रू से आपको मिलता है, तो तुम्हारे पास एक सुविधा हो जाता है कि तुम एटलीस्ट पोजीशन ले सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं कैलकुलेशन तुमको दिखाता हूँ।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है सर। ये करंट मार्केट में भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिलहाल मेरा एग्जांपल आप सुनो, फिर करंट मार्केट में ड्रॉ कर ले। ऐसे ही लिख रहा हूँ, चाहो तो आप कॉपी में लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। आप लोग, बहुत लोग मैं देखता हूँ कॉपी कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत ना इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी किया करो, जिंदगी में बड़ा काम आता है। क्या है ना, मेमोरी का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे तो मैं कॉपी नहीं करा था, बट एटलीस्ट जब मेरा बात में मैं किसी चीज में हाईलाइट करता हूँ, फोकस करता हूँ, तो आप चाहो तो उस पॉइंट को ना फटाफट थोड़ा लिखने का आदत डाल सकते हो। बाकी मैन टू मैन वैरी करेगा, मैं फोर्स तो नहीं करूंगा। मानो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 17,577, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मानो आपको मैक्स पेन बता रहा है 17,600, निफ्टी मार्केट में चल रहा है 17,577 पे, मैक्स पेन है 17,600 पे। ये मैक्स पेन अगर 17,600 बता रहा है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड एक्सपायरी पॉइंट, ये क्या है, एक्सपेक्टेड एक्सपायरी पॉइंट, माने मार्केट इस पॉइंट पे एक्सपायर कर सकते हैं। आज के दिन ना, हाँ, एक्सपेक्टेड एक्सपायरी पॉइंट माने कौन पॉइंट है मार्केट एक्सपायरी डेट है कंप्लीट होने से। हाँ, ये आप नॉर्मली देखो, दो तीन चीज होते हैं। या तो आज मार्केट बंद होगा, उसको तो नॉर्मली एक्सपायरी नहीं बोलते। एक्सपायरी नॉर्मली जैसे क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, जैसे 21 नवंबर, जैसे कल का एक्सपायरी है ना, तो कल मार्केट कहाँ क्लोज होगा। फिर नेक्स्ट क्या है 28 का, तो 28 का एक्सपायरी। इस तरह से एक्सपायरी का मेन मैटर होता है। अब तुम इसको अपने हिसाब से शॉर्टर कर सकते हो ना, तुम ये सोच सकते हो कि आज कहाँ क्लोज होगा। अरे हम सभी कोई जब ट्रेड लेते हैं एक्सपायरी लेके ही तो लेते हैं, लेकिन एक्सपायरी तक कितना लोग होल्ड करते हैं। प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाने से हम लोग निकल जाते हैं, वो अलग बात है। हम निकल जाते हैं वो हमारा प्रॉब्लम है, या फिर हमारा सही गलत का मैटर है। তো এর হাত তো আজকে ধরুন স্যার 2500 শুরু হলো हम्म আর 17000 ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু এইটা যে নেক্সটটা বলবে এটা তো আজকের দিনের টেস্ট করে তুমি বলছো। हाँ हाँ, আজকের দিন মানে যেদিনকে দেখছো, যেমন এটা যে দিয়েছে, এটা এটা আজকের হিসেবেই দিচ্ছে তো। মানে এই যে মার্কেট লাস্ট দিনকে যে ক্লোজ হয়েছে 23,520-তে, ম্যাক্স পেন এখানে কত ছিল, এখানে 23,700 ছিল যখন মার্কেট মোটামুটি ওই অ্যারাউন্ড দুটোর দিকে। তারপর যখন মার্কেট পড়লো তখন ম্যাক্স পেন চেঞ্জ হয়ে গেল, মানে ম্যাক্সিমাম পেন যে জায়গাটাতে মার্কেট ফিল করলো। মার্কেটে পুরো নামছে স্যার, পুরো এই সিগন্যালটা দেবে। মার্কেট নামার সময়ও দেবে, কেন দেবে না, মার্কেট নামার সময় তো দিয়েছে। চেঞ্জ তো হবে যতক্ষণ, মানে ধরো এখানে মার্কেট স্টে করছে, তো যতক্ষণ স্টে করলো তো সেখানে মার্কেটে পেন দেখাচ্ছে 23,700-তে। যখন মার্কেট একদম শার্প ডিক্লাইন করা শুরু করলো, তখন মার্কেট পেন পয়েন্ট চেঞ্জ করলো না। কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম পেন ফিল করছে মার্কেট, মানে বায়ারের অ্যাঙ্গেল থেকে, সেলারের অ্যাঙ্গেল থেকে মিনিমাম, মানে যেখানে টাইম যেরকম যেরকম মার্কেট চেঞ্জ হবে সেই অনুযায়ী এরও ম্যাক্স পেন কনসেপ্ট চেঞ্জ হবে। ঠিক আছে, আমি বোঝাচ্ছি, সব আসছে, আমি আগের দিনও বুঝিয়েছি, আমি আবার বোঝাচ্ছি। सर पर फूड बायर के भी कुछ लिख नहीं नहीं, यहाँ पर बेसिकली पुट बायर का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉल के लिए। यहाँ पर बेसिकली कॉल सेलर का कॉन्सेप्ट ज्यादा काम करता है। अब तुम 17,600 के अगर ज्यादा पेन फील कर रहे हो, माने मार्केट आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके देता है, और ये कैलकुलेशन मैं लास्ट दिन समझाया था कि ये कैलकुलेशन कैसे होते हैं। आप लोग चाहो तो थोड़ा उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी फिलहाल फिर से कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट दिन पूरे डिटेल्स में बोला था कि कैलकुलेशंस के लिए डेटा क्या जुगाड़ होता है, कहाँ से होता है ना। अलग अलग स्ट्राइक पॉइंट जो ऑप्शन चेन के अंदर होता है वहीं से निकाला जाता है। अब यहाँ पर मानो डेज टू एक्सपायरी, डेज टू एक्सपायरी मानो आपके पास 2 दिन है। इसका मतलब है कि 17,600 में तुमको मैक्स पेन दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक्सपायरी डेट पे मार्केट 17,600 में मार्केट एक्सपायर कर सकता है, आज भी कर सकता है और एक्सपायरी डेट पे भी कर सकता है। अब आप एज ए सेलर इसमें सैंपल ट्रेड क्या हो सकता है, मैंने एक सैंपल दिखा रहा हूं आपको कि अगर ऐसा सिनारियो है तो आप एक काम करो ना, 17,800 में 17,800, ध्यान से समझना बात, 17,800 में एक कॉल है, आप उसे सेल करो,
से फॉर एग्जाम्पल उसका प्रीमियम चल रहा था 25 टका, कितना 25 टका, 17,800 का एक प्रीमियम चल रहा था 25 टका, और आप एक 17,400 का ले लो, इसे भी सेल करो, 17,400 का स्ट्राइक आप इसको भी सेल करो, मानो इसका प्रीमियम चल रहा था, स्ट्रैटेजी बनाते हैं हाँ क्या अलग दोनों एक साथ कर सकते हो, একটা ওটিএম আর একটা এটিএম আইটিএম, একটা ওটিএম একটা আইটিএম। बट सर आइटम का बोला तो हाँ आईटीएम का यहाँ पे थोड़ा सस्ता है, और एक्चुअली इसका पुट के मैंने इसके केस में क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा ना, फूड के केस पे हाँ मतलब फूड का बता এটা কি হয়ে যাবে 17,800 পুটের ক্ষেত্রে উল্টো হবে, বাট আমি এখানে জাস্ট নর্মাল কলের ক্ষেত্রেই বলছি, ঠিক আছে। তুমি सेल की 17,400 वो क्या फूड या कॉल बेसिकली तुम पुट या कॉल के हिसाब से तुम देख लो, बेसिकली तुम यहाँ पर सेल कर रहे हो, तुम कॉल सेल ही करो ना, क्या दिक्कत है, तो उसका प्रीमियम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मानो 17,800 का कॉल का प्रीमियम चल रहा है 25 टका, 17,400 का प्रीमियम चल रहा है 16 टका। এক্সপায়ারি ডেট দিন হচ্ছে এটা एक्सपायरी के नहीं, ये घटना घट रहा है एक्सपायरी के दिन, ठीक है, जब तुम पोजीशंस पे आ रहे हो तब ये सिचुएशन चल रहा था। अब अगर मार्केट एज पर मैक्सवेल थ्योरी में क्या होता है, मैक्सवेल थ्योरी में क्या होता है, 17,600 में अगर मार्केट एक्सपायर करता है, मार्केट कहाँ एक्सपायर करता है 17,600 में, तो आपने क्या सेल किया था 17,800, ठीक है। अच्छा आप 17,800 क्यों सेल किए थे, सेल तब कब करते हैं, अगर मैं कॉल सेल का बात करूं तो कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट बेयरिश हो। आपने क्या सेल किया 17,800 और मार्केट कहाँ रह गया 17,600, तो तुम्हारा ये 25 टका रहेगा प्रीमियम जो तुमने कलेक्ट किया था, क्या चांसेस থাকবে তো থেকে যাবে, मार्केट 17,000 जीरो क्या सेलर के लिए जीरो जीरो हो जाए सर, बायर का जीरो होगा, बायर का जीरो होगा, सेलर के लिए तो 25 रह जाएगा, 20 रुपया मतलब मिल जाएगा मुझे, मेरा कहने तेरा का एक मतलब प्रॉफिट है हाँ जीरो हो जाएगा बायर का, सेलर के केस में 25 टका रह जाएगा। अगर मार्केट 17,600 में एक्सपायर करता है और तुम्हारा स्ट्राइक 17,800 का लिया हुआ है, सेल किया तुमने, तो ये पूरा का पूरा 25 टका बायर का खत्म होगा, लेकिन सेलर का रह जाएगा। सेम टू सेम अगर मार्केट 17,400 में भी खत्म माने एक स्ट्राइक है आपका और मार्केट खत्म 17,600 में होता है, इसमें भी 16 टका का प्रीमियम बायर का खत्म हो जाएगा, सेलर के लिए रह जाएगा, और सेलर ये दोनों पैसा पॉकेट करेगा। इसमें पैसा तो ज्यादा लगता है सर, सर अगर 17,600 से भी हम लिए होते स्ट्राइक और 6 से भी रहता तो क्या होता तो सिचुएशन अलग हो सकता है। माने ये केस, ये मैक्स पेन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर तुम सेलर बन रहे हो और 17,600 में तुमको मैक्स पेन दिख रहा है, इसका मतलब तुम्हें 17,600 भी रहता तो मार्केट साइडवेज रहता तो ऊपर भी हमको 200 प्रॉफिट और 200 अगर 17,600 भी रहता तो मार्केट साइडवेज ही रह जाता। इन दैट अगर मेरा स्ट्राइक 17,600 रहता, 17,600 रहने पे भी सेलर के पास पैसा रह जाता, शायद थोड़ा प्रीमियम चेंज हो सकता, पैसा रह जाता साइडवेज। 400 তো ভালোই লাভ করে দিবে হুম 400 লাভ লাভ হয় হ্যাঁ, মানে বেসিক্যালি এখানে সেলারের লাভ একটাই হয়, প্রিমিয়ামটা, যেটা বায়ারের লস সেটাই সেলারের প্রফিট। সেলার ইজ লাইক আ ইটিং লাইক এ মানে চিকেন এন্ড সিটিং লাইক আ এলিফ্যান্ট। সেলার কখনো আনলিমিটেড মানে প্রচুর প্রচুর প্রফিট করে না, ছোট ছোট খায় কিন্তু फिक्स्ड खाए। बेसिकली इस केस में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, ये धीरे धीरे तुमको ये चीज समझ में आएगा कि मार्केट तुम लोग अभी ज्यादातर बायर के पर्सपेक्टिव से सोचते हो ना, इसलिए तुम लोग ज्यादा सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तुम लोग कभी सेलर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना चालू करो, तुमको दिमाग में घुसेगा, ठीक है, कि सोचना चालू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अभी सेलर बनना है, क्योंकि मार्जिन इतना हाई लगता है कि आप लोग उतना कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप लोग एटलीस्ट सोचना चालू करो कि जब आपका इतना तो सोच सकते हो कि जब आप बायर बन के लॉस खाते हो, वो भी आपका एक टीचिंग मेथड्स है, जब आप बायर बन के लॉस खाते हो और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लॉस खा रहे हो, स्ट्राइक में लॉस खा रहे हो, इसका मतलब आपका लॉस क्यों हुआ, और जितना आपका लॉस हुआ उतना सेलर का फायदा हुआ। कभी कभी तो लॉस खाते हैं ना रे बाबा हम लोग, तो जब हम लोग लॉस खा रहे हैं और पूरा का पूरा प्रीमियम एक्सपायरी डेट पे जीरो हो जाता है ना, तो जितना प्रीमियम मेरा जीरो हुआ वो सारा का सारा प्रीमियम सेलर लेके चला गया।
अब आपको यहाँ पर समझना है कि फिर इसका मतलब जो मेरा प्रीमियम खा लिया, अरे ये मार्केट में ये चीज खो नहीं जाता। मार्केट में ये चीज बायर का चीज सेलर का होता है और सेलर का चीज बायर का होता है। इसी तरह से कॉन्सेप्ट काम करता है। दैट मीन्स जब आप एज ए बायर लॉस खा रहे हो, एज ए बायर जब आप लॉस खा रहे हो, तो एज ए सेलर आपके सामने ये सिचुएशन बनता है कि वो पूरा पैसा मेरा। तो आप देखना कि जिस पॉइंट पे आप लॉस खा रहे हो उसी पॉइंट पे सेलर क्यों पैसा कमा रहा है। बस इतना करने से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। मैं आपको सेलर बनने नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जब आप लॉस खाओगे, जानबूझ के तो कोई खाएगा नहीं, लेकिन खा जाएगा जिस दिन खाना होता है। ठीक है, जिस दिन आप लॉस खाओगे आप समझना कि सेलर ने इसको क्यों फायदा कर, और आप मैक्स पेन को चेक करिए। ठीक है, अभी भी मैक्स पेन पे कुछ बातें मैं फिर से बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर फायदा सेलर ही करता है मैक्स पेन पे। लास्ट क्लास में मैं पूरा मैक्स पेन थ्योरी समझाया था, और मैक्स पेन थ्योरी पढ़ाने के टाइम पे मैं आपको ना पूरा कैलकुलेशन करके बताया था कि अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके फिर इसको एक्सेल सीट में डाल के किस तरह से डिफरेंट स्ट्राइक के ऊपर टोटल वैल्यू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर डिफरेंट स्ट्राइक पॉइंट्स होते हैं और हर एक स्ट्राइक पॉइंट्स में किस तरह से टोटल वैल्यू क्रिएट होता है, ये सारा पॉइंट मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसको जब मैंने ग्राफ में प्लॉट किया था तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बना था, और ये सिनेरियो में 7800 स्ट्राइक पॉइंट पे 7800 स्ट्राइक पॉइंट पे सेलर सबसे कम लॉस खाता है, और सेलर का लॉस जहां पर सबसे कम, बायर का लॉस वहां पर सबसे ज्यादा, इसीलिए नाम दिया है मैक्स पेन। ठीक है, अब इसी बात को मैं लास्ट दिन सिखा के आपको बोला था कि नेक्स्ट दिन मैं आपको पीसीआर भी सिखाऊंगा। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस भी करने के बारे में मैंने बात किया था। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा भी था कि आप 5% बफर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? 5% बफर। बफर का मतलब होता है अर्जेंसी। मार्केट वोलेटिलिटी होता है ना, तो आपका नॉर्मल कैलकुलेशंस में मैक्स पेन जिस पॉइंट पे पहुंचता है, जैसे मानो यहाँ पर 7800 पॉइंट पे मार्केट पहुंचा था, माने मैक्स पेन पहुंचा था, ये 7800 पॉइंट पे एक्सपायरी हो सकता है। ये जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने किया था, मार्केट ने भी यहाँ पर कैलकुलेशंस करके दिखा रहा था कि 23,700 में हो सकता है, फिर जब वोलेटाइल हुआ तब दिखा रहा है कि 23,500 में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा तो मिल जाता है। अब डेटा मिलने के बाद आप इसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो ये बात मैं लास्ट दिन समझाया था आपको, फिर से एक बार बता रहा हूँ। 7800 स्ट्राइक इज द पॉइंट एट विच ऑप्शंस राइटर्स माने सेलर्स would lose at least amount of money। लीस्ट माने कम, LEAST लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम। So as per option pin theory 7800 as per our example where market is likely to expire for the May series। ये May series का expiry था तो May के हिसाब से बताया। Now that you have established the expiry level, अब इस तरह से एक्सपायरी लेवल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। मजा का बात है, रियल लाइफ में आपको इतना मेहनत नहीं करना होता है, सॉफ्टवेयर आर देयर जो आपको दिखाता है। अगर आपके अंदर कीड़ा है कैलकुलेशंस करने का, मैं वो भी बताया था कि कैलकुलेशंस करने के लिए किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है और कैसे वो टोटल करके क्यूमुलेटिव करके निकालते हैं। सो हाउ कैन यू यूज दिस इंफॉर्मेशन, एंड देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन यूज दिस। मोस्ट ट्रेडर यूज दिस मैक्स पेन लेवल टू आइडेंटिफाई द स्ट्राइक्स व्हिच दे कैन राइट, माने सेल करेगा। जैसे अभी मैं आपको 2 पॉइंट दिखा रहा था कि 7600 का एक्सपायरी लेवल मैक्स पेन मिलने के बाद हम लोग एक बार 7800 का सेल कर, एक बार 7400 का सेल कर, सॉरी 17000 का दिखा रहा था मैं, 17800 का कर रहे थे, 17400 का कर रहे थे। दोनों केस में अल्टीमेटली बायर का सारा प्रीमियम लॉस हो जाता है और पूरा का पूरा पैसा सेलर लेके बैठ जाता है। ऐसे आपको वैरायटीज ऑफ सिनेरियो मिलेगा। मैंने ये मार्केट में ना बहुत घटना घटता है। अब इतना समय देना पड़ता है जितना दे पाओगे आप। नाउ इन दिस केस सिंस 7800 इज द एक्सपेक्टेड एक्सपायरी लेवल। अब मैं आपको बस इतना बोलता हूँ कि एक साथ बहुत ज्यादा कुछ सोचने का कोशिश मत करो। एक साथ मैंने जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आप लोग ना कोशिश करो कि जो बता रहे हैं उसी में थोड़ा सा फोकस करें, फिर बाद में ना अपना दिमाग को खोलना कि भाई थर्सडे এইবার আমি মেসেজটা কখন ফলো করব নেক্সট ইয়ার ওয়েবসাইট অবধি ফলো করব না মানডে টুইসডে আপনি অ্যাজ এ সেলার আপনি যদি চলাকালীন না মার্কেট এন্ডে মার্কেট চলাকালীন না মার্কেট ডে এন্ডে
যদি তুমি আগে পজিশন নিচ্ছ তাহলে তুমি মার্কেট চলাকালীন দেখতে থাকো, কিন্তু প্রত্যেক দিনের এন্ডের যে ম্যাক্স পেনটা হচ্ছে সেটা থেকে তুমি মার্কেটে, যেমন এখন আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি, हर रोज तो अलग अलग मैं बता रहा हूँ एक चीज, तुम रोज का मैक्स पेन डेटा कलेक्ट करो, तुम देखो कि मार्केट करेंटली 23,500 पे ही मैक्सिमम पेन खा रहा है। अगर रोज मार्केट 23,500 पे ही मैक्सिमम पेन खा रहे हैं, इसका मतलब हाई चांसेस है कि इस नवंबर में मार्केट 23,500 में एक्सपायर करने का चांसेस बढ़ रहा है। बाकी जगह हम लोग का कहते हैं आने से কালকে কেন, তার আগের দিন কো 23,500 তে মার্কেট ম্যাক্স পেন পেয়েছে। 800 তো মার্কেট গেছিল, কিন্তু ওটা তো মার্কেট চলতে চলতে হচ্ছে, আনএক্সপেক্টেড না। ম্যাক্স পেনের কথার মানে হচ্ছে কি মার্কেট বাড়বে না, এটা ম্যাক্স পেন বলছে না। ম্যাক্স পেন এটা বলতে চাইছে, আমি বোঝাচ্ছি, মানে কোন পয়েন্টে এসে মার্কেট শেষ হবে, মানে মার্কেট এক্সপায়ার করবে কোন পয়েন্টে এসে। মানে মার্কেট তো দেখুন এখনো এক্সপায়ার করেনি, কিন্তু কালকের অ্যানালিসিস পর্যন্ত মার্কেটের ম্যাক্স পেন কোন পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে, এইখানে দেখুন 23,550। মার্কেট ক্লোজ কততে হয়েছে, 23,518 হয়েছে, তাই তো না 400 কততে, 465 में मार्केट क्लोज हुआ है। तो मैक्स पेन फील हुआ मार्केट को 550 में, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ 450। तो मैक्स पेन से आपको इतना समझ में आ सकता है कि मार्केट मैक्सिमम ही कहां पर जाके एक्सपायर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट नेक्स्ट दिन बढ़ेगा नहीं, अगर मार्केट बढ़ता भी है तो उस पॉइंट पे वो वापस आएगा, চান্সেস ইজ ভেরি হাই। এবারে সেটা আপনার হাতে এক সপ্তাহ হতে পারে, আপনার হাতে 2 দিন থাকতে পারে, আপনার হাতে 4 दिन থাকতে পারে। এখানে ম্যাক্স এটা এখানে যেটা মেইনলি কাজ করছে, जो मेन चीज यहाँ पर काम कर रहा है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल का जो एनालिसिस था, अगर आप उस चीज को एक बार ख्याल करो, कल का ये পড়েন না আর ওই দিনের গ্যাপ আপ দিয়ে প্রায় 500 পয়েন্টের উপরে যাওয়ার কথা। नेक्स्ट दिन गैप अप दिए সাড়ে মানে এই যে 400 শেষ হয়েছে 550 বা ওখানে গিয়ে থাকতে হবে। 550 से स्टार्ट করার কথা গ্যাপ আপ দিয়ে, হ্যাঁ বলতে পারো, এরকমও ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু এখানে কনসেপ্টটা এরকম নয়। কনসেপ্টটা হচ্ছে ম্যাক্স পেন আমাকে ওই পার্টিকুলার পয়েন্টটা আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করছে যেখানে মার্কেট এক্সপায়ারি ডেটে কমপ্লিট হবে, তাহলে অ্যাজ এ সেলার আমি পজিশনটা আগে থেকে নিয়ে রাখতে পারি। মানে আমি যদি বুঝতে পারি কি এই পজিশনে মার্কেটটা কমপ্লিট হবে, তাহলে আমার কোন পয়েন্টে সেল করা উচিত আমি এটা বুঝতে পারি, যাতে পুরো প্রিমিয়ামটা আমার থেকে যায়, যাতে বায়ার জিততে না পারে। 23,800টা রেজিস্ট্যান্স ছিল, এটা ম্যাক্স পেন বোঝানো। ম্যাক্স পেন ছিল বলেই মার্কেট আবার পরে পড়েছে। মার্কেট শুরু যখন হয়েছিল তখনও ম্যাক্স পেন 23,550 ছিল, যখন মার্কেট শেষ হচ্ছে তখন ম্যাক্স পেন 23,550 হয়েছে। এরপরে আপার লেভেলটা 700 থেকে 800 টাকার একটা রেঞ্জে কিন্তু না যদি 23,500 দিয়ে টাকা শেষ হয় তাহলে এটা কিন্তু সাপোর্টও বলবো। হ্যাঁ বলতে পারেন, সেটাই তো বোঝা হচ্ছে, এটাকে আপনি সাপোর্টও বলতে পারেন, কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম সাপোর্টটা ব্রেক করলে তাহলে সাপোর্ট ব্রেক করলে তখন ওটা আরো ফার্দার ডাউন রেটে যাবে। না এটাকে ব্রেক করবে, এটা মার্কেটের কারেন্ট পজিশনই আছে, এটাকে ঠিক ব্রেক নেই। এই যে আপার লেভেলটা আছে, আপার লেভেলটা খুব ফ্ল্যাট হয়ে যায় 700 থেকে 800 ব্যাপারটা। হ্যাঁ ওটা রেজিস্ট্যান্সই ছিল, ওটা রেজিস্ট্যান্সই ছিল, ওটা ওই জন্য ফ্ল্যাট রয়ে গেছে। ওটা ওখানে ওই যে 12টা থেকে 2টো পর্যন্ত মার্কেট যে পড়েনি, ওই রেঞ্জে যে ঘুরেছে, ওই জন্য 700তে ম্যাক্সিমাম পেন ছিল, কিন্তু মার্কেট পড়ার কথা ছিল বলে মার্কেট ওইখানে পেন ফিল করে। যদি মার্কেট ওইখানেই থেকে যেত তাহলে 500তে পেন থাকতো না, তাহলে পেনটা 700তে থাকতো। তার মানে মার্কেট যদি কালকে 3:30 পর্যন্ত 700 রেঞ্জে থাকতো, তাহলে 500 কিন্তু তাহলে মার্কেটে একটা পজিটিভ কনসেপ্ট ক্রিয়েট হতো, মার্কেটে উইকনেস থাকতো না। আমরা বারবার বলছি কি মার্কেট উইক আছে, যদি কালকে মার্কেট 700-750 রেঞ্জে থেকে যেত না, তাহলে মার্কেটে একমাত্র তখনই এটা হবে যখন লোকে পয়সা ঢালবে এবং পয়সা বের করবে না। হ্যাঁ নিতে পারো তো, বেসিক্যালি যেখানে তুমি কল সেল করতে পারো সেখানেই তুমি পুট বাইও করতে পারো। না এটা এভারেজের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, এভারেজের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আপনাকে পুরোপুরি মার্কেটে সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সের পুরো ঘটনা।
সেখান থেকে একটা অ্যাভারেজ সেখান থেকে একটা ঘটনা দেখা যাচ্ছে কি কোন পয়েন্টে সব থেকে কম লস হচ্ছে, যেটা আমরা আগের দিন ক্যালকুলেট করেছি। সেলারের কত? এই যে এই দেখুন এখানে আগের দিন একটা বুঝিয়েছিলাম 7,700, 7,800, 7,900, তিনটের মধ্যে সব থেকে লস কম হয়েছিল 7,800-তে। যে পয়েন্টে লস সব থেকে কম হবে সেলাররা সবসময় চাইবে ওই পয়েন্টে মার্কেটটাকে নিয়ে যেতে। जिस पॉइंट पे सेलर को सबसे कम लॉस होगा सेलर ऑलवेज चाहेगा उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पॉइंट पे मार्केट को ले जाने का, और उसी के आसपास में मार्केट क्लोज होने का चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि 7,800 में ही क्लोज होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक मॉडिफिकेशंस भी लास्ट दिन बताया था, थोड़ा ट्रिकी है। मार्केट अगर साइडवेज में भी थोड़ा थोड़ा अप हो रहा है तो उसमें पुट सेल करने से ही फायदा है, कॉल बाय करने से फायदा नहीं है। मार्केट अगर साइडवेज में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, हाँ उसमें पुट पुट सेल करने में फायदा बोल रहे हैं आप। उसमें कॉल बाय करने से फायदा नहीं है, पुट सेल करने से ही फायदा है। पुट सेल करेंगे कि पुट बाय करेंगे? नहीं, पुट बाय करेंगे तो उसका भी प्रीमियम तो धीरे धीरे लो होते रहता है ना, क्योंकि पुट सेल कर, हाँ पुट सेल कर सकते हैं, सेल हाँ पुट सेल कर सकते हैं। अच्छा देख 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 एक बार कंप्लीट करने दे मुझे, एक बार कंप्लीट करने दे, समझ में आएगा। ये जो क्लासिक ऑप्शन पेन का जो थ्योरी निकला था जिसमें मिनिमम लॉस सिचुएशंस हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं, और जिस तरह से मार्केट भी आपको मैक्स पेन का सिचुएशंस शो करता है, इसमें आप थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हो। कैसे इम्प्रोवाइजेशंस? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वैल्यूज चेंज एवरी डे, वाई डेटा भी हर दिन चेंज होता है। इसका मतलब है ऑप्शन पेन कुड सजेस्ट 7,800 एज द एक्सपायरी लेवल ऑन 10th ऑफ मई, मैंने 10th ऑफ मई मानो आपका एक्सपायरी है, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है 7,800, बट कुछ देर बाद वो आपको सजेस्ट कर सकता है 20th मई का 8,000। सो froze on a particular day of the month to run this computation, prefer doing this when there is a 15 days to expiry। माने आप मैक्स पेन यूज नॉर्मली तब करो जब मार्केट कम से कम 15 दिन एक्सपायरी का हो। नॉर्मली हमारे सामने 1 महीना तक का एक्सपायरी रहता है ना, तो कहता है कि आप 15 दिन का एक्सपायरी या फिर 1 हफ्ते का एक्सपायरी में आप मैक्स पेन थ्योरी को यूज कर सकते हो। मिनिमम आपके पास 15 दिन का एक्सपायरी होने से मैक्स पेन कॉन्सेप्ट ज्यादा काम करता है। मार्केट का एक्सपायरी सिचुएशंस आप आइडेंटिफाई करने में मैक्स पेन आपको हेल्प कराते हैं कि किस पॉइंट में मार्केट क्लोज हो सकता है, क्योंकि सेलर क्या सोच रहा है। मैक्स पेन वही पॉइंट है जिसको सेलर जिसको बेसिकली मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है। হ্যাঁ obviously কারণ মান্থলি কনসেপ্ট গুলো অনেকটা চলে আসে। आइडेंटिफाई द एक्सपायरी वैल्यू एज पर रेगुलर ऑप्शन पेन मेथड। देखिए यहाँ पर 5% सेफ्टी बफर के बारे में मैं लास्ट दिन बोला, 15 दिन का एक्सपायरी है, थ्योरी सजेस्ट कर रहे हैं आपको 7,800, मैंने थ्योरेटिकली 7,800 एक जोन बना था एज पर आवर एग्जांपल, जहां पर मैक्स पेन हो रहा है कि 7,800 में मार्केट एक्सपायर हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर 5% सेफ्टी बफर लगा लो। 5% सेफ्टी बफर माने मार्केट 7,800 का 5% प्लस या 5% माइनस, अगर 7,800 का 5% माने 8,190 या फिर 8,200 स्ट्राइक आप ले सकते हो। दैट मीन्स मार्केट जो 7,800 बोल रहा है इस पे 5% बफर लगा के आप सोच सकते हो कि मार्केट 8,200 तक एक्सपायर कर सकता है। अगर नीचे जाएगा तो 7,600 ऑब्वियसली। यहाँ पर 5% बफर का कॉन्सेप्ट ना इसका ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि इसको एक्चुअली यूज किया जाता है 5% के रूप नहीं, उसमें भी लोग 5% यूज करते हैं। ये 5% की जगह आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन दी आप मार्केट को किस तरह से रीड कर पा रहे हो। बट ये एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि मार्केट नॉर्मली 5% प्लस माइनस करके सोच सकता है। जैसे यहाँ पर मानो कि मार्केट अगर 7,000, अच्छा अगर आप 5% बफर यूज कर रहे हो, इसका मतलब और एक चीज होता है। इसका मतलब क्या होता है? बफर माने जो चीज इमरजेंसी में यूज होता है, बफर शब्द का मतलब होता है जो अर्जेंसी में क्रिएट होता है। मार्जिन हो गया। हाँ बोलो सर। एक तरह का मार्जिन हो गया, एक्स्ट्रा मार्जिन। एक बफर कौन बनाता है? सेलर। बफर सेलर नहीं बनाता, माने बफर बेसिकली आप यहाँ पर देखो सेलर हो जाए या बायर हो जाए, जो बाइक स्कूटी में जो हम लोग लगाते हैं ना सेफ्टी गार्ड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के तरफ थोड़ा सा वो ताकि एक्सीडेंट के टाइम पे वो बफर आपको बचा सके। वही होगी और क्या एक तरीके से।
वही मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्केट 7,800 में, बफर क्या है, मैक्सपिन थ्योरी के अंदर ये 5% बफर सेलर के लिए भी काम आता है, बायर के लिए भी काम आता है। बायर के लिए क्या काम आता है कि ताकि आप सेलर के ट्रैप में ना फंसो, और सेलर के लिए क्या काम आता है, ताकि वो बायर को फंसा सके। मैक्सिमम केस में सेलर ही जीतता है, अभी तक का कॉन्सेप्ट यही है। बायर मैक्सिमम टाइम हार जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम बायर का करंट मार्केट में हारने का रीजन ये है क्योंकि उनको लगता है सस्ता है, ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन सेलर उसी सस्ता का इंतजार करते हैं कि आ भाई मैं तेरे को देखता हूँ। बच्चा जो अब स्टॉक दिखा रहे हैं ना 7% 8% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, हाँ, बाकी लोग लॉस कर रहे हैं, तो एक जन प्रॉफिट करेगा तो दूसरा लॉस करेगा ना, तो 7-8% कैसे दे? ये ओवरऑल मार्केट सिनेरियो। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो का मतलब है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बायर बनते हैं। यहाँ पर माने देखो, एक सेलर अकेला भी बहुत सारा पैसा डाल के बैठते हैं, वहां पर तुमको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक जन है कि बहुत सारा लोग है, तो सेलर का संख्या कम ही होते हैं, लेकिन वो एक साथ बहुत सारा लॉट में पोजीशन लेके बैठते हैं। बायर है उतना तो सेलर है। हाँ, जितना बायर है उतना सेलर है, लेकिन वो पोजीशन के हिसाब से। मानो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो, ठीक है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ। अब सेम मानो कि धोनी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहा है, मैं ही उसमें सेलर बना हूँ। इस तरह से अगर मेरे उल्टा साइड में 10 बायर है तो सेलर मैं कितना पैसा वाला है? सेलर के पास पैसा होता है क्योंकि मार्जिन हाई होता है। सेलर पैसा वाला बनने से ही सेलर बना जाता है। एक सेलर कम से कम लाख लाख बायर को कंट्रोल कर लेता है, यू कैन से दैट। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बायर जो होते हैं वो बहुत ही, जो लोग बाई करके प्रॉफिट करते हैं और रेगुलर प्रॉफिट करते हैं, या तो वो शातिर दिमाग के होंगे तभी वो ऐसे बायर मार्केट में टिक सकता है। अगर वो ट्रैप में फंसने के लिए बायर बन रहा है तो वो फिर मैक्सिमम टाइम वो लॉस में ही खत्म। और इसमें मैक्सिमम कौन लोग हैं? मिडिल क्लास, जिनके पास प्रॉपरली कोई रोजगार नहीं है, वो मार्केट को अपना रोजगार का जगह बनाने का कोशिश करते हैं। दिमाग में ना तो फाइनेंस घुसता है, ना तो डेरिवेटिव घुसता है, चला आए मैंने आप बैल मुझे मार के तरह। इनको और जल्दी बड़ा होना है, उसके चक्कर में बहुत जल्दी एक डेटा बता रहा है कि मैक्सिमम वही लोग बायर या ट्रेडिंग के लिए आते हैं जिनका इनकम एनुअली 5 लाख के अंदर है, ठीक है। अब एनुअल इनकम 5 लाख के अंदर जो भी लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक काम करते हैं कि भाई 5 लाख से तो कुछ होता नहीं है, हमें तो एटलीस्ट 10-20 लाख कमाना है। करोड़पति चलो दूर की बात, 10-20 लाख कमाना है। अब 10-20 लाख के चक्कर में इनको लगता है कि भाई हम तो सुने हैं शेयर मार्केट में ऐसे होते हैं कि एक दिन में 5 टका लगा के 50 हो जाता है, माने 2,500 लगा के 5,000 होता है। होता तो है सर, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में जब तक वो साउंड नॉलेज नहीं लेगा, हड़बड़ हड़बड़ करेगा, वो कहाँ कर पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बायर लोग ऑटोमेटिकली मार्केट में भरा पड़ा है, और इसी का जो गैप है यही चीज सेलर यूज करते हैं। ये जो हमारे देश में जो माने एजुकेशन का गैप है ना, इस गैप का फायदा उठाते हैं सेलर। और सेलर लोग पैसा वाला भी है और एज वेल एज नॉलेजेबल भी है। पैसा वाला भी है और काफी दिनों से मार्केट में बैठा हुआ है। वो जानते हैं कि आएगा और ट्रैप में पड़ेगा, ठीक जैसे मधुमक्खी आते हैं ना और फिर मरते हैं। इसलिए मार्केट में नॉलेजेबल लोगों का होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये इकोसिस्टम प्रॉपरली काम करेगा। आज के डेट में बायर बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, जिसके कारण ये गवर्नमेंट को ये सब रूल बनाना पड़ रहा है। अगर बायर मूर्खता ना करता ना तो गवर्नमेंट को ये सब रूल बनाने का जरूरत नहीं। लेकिन क्या है ना, सरकार नियम तो बनाया है, लेकिन क्या लगता है कब हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, और बैम्बू देना पड़ेगा फिर सरकार को। अब सरकार इसको धीरे धीरे देखेगा कि अगर बाहर लोग थोड़ा पढ़ा लिखा करके सुधर जाए, मार्केट में अगर थोड़ा बैलेंस बन जाए, अगर ये 10% 90% एटलीस्ट 70-30 या 60-40 हो जाए, सरकार बोलेगा भाई चलने दो, माथा मत लगा। क्या चलेगा? मैंने बायर सेलर के बीच में जो इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन है, इसे चलने दो। मैंने अभी क्या है तो सुन नहीं रहे हो, अभी 90% लोग फायदे में, लॉस में जाता है, 10% फायदे में होता है। ये अगर 30-70 हो जाए या 60-40 हो जाए तो सरकार इसमें ज्यादा माथा नहीं लगाए, से भी बोलेगा ठीक है चलो हेल्दी चल रहा है, चल रहा है। लेकिन अगर ये चीज फिर से प्रॉब्लम करता रहे, फिर गवर्नमेंट फिर से आ जाएगा नया रूल लेके।
ये सर बोलिए। वही 90 और 10 रहेगा, हाँ। वही 90 और 10 रहेगा। अरे हमको क्या 15,000 लगेगा, सेविंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको 1 लाख। मैं बस आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि ये जो 10% के अंदर ना, 10% के अंदर, लोग सुनो, 10% के अंदर 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो उसी भीड़ में बायर बन के अपना खेल खेलता है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, आप वो 1-2% बनो 10% के अंदर, जो बायर बन के भी अपना रोजगार कर लेते हैं। आपको मैं बस इतना चाहता हूं कि आप कम से कम उतना बन जाओ। ঠিক আছে, শিখে তো অবশ্যই করা উচিত, কিন্তু যখন হাতে পয়সার অসুবিধা থাকবে, কারণ যেহেতু सेलर का मार्जिन हाई होते हैं, तो ऑब्वियसली आप सेलर जल्दी नहीं बन पाओगे, लेकिन बायर बनने के लिए आपके पास एक मौका बना रहेगा, और आप लोगों को कम से कम नॉलेज के साथ वो जगह समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग देखना, जब से मैं पढ़ाता हूँ एक ही बात हमेशा करता हूँ कि पूरा साउंड नॉलेज गैदर करो, फिर धीरे धीरे ट्रेड करो। मैं सबको बोलता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने के बाद अगर आपको 1 साल में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आया ना, तो इससे कोई फर्क नहीं। हाँ, हम तो दुख बना रहे थे। तुम हड़बड़ क्यों करते हो? क्या हमको नहीं है? मैं तो बोलता हूँ धीरे चलो धीरे चलो। तुम लोग याद करो, तुम जब पढ़ने के लिए आए, मैं तुमको बोला कि ये क्या बोलते पूर्णिमा, तुम अभी कैश में ही काम करो, अभी ऑप्शंस में मत आओ। की धोरणी हमें क्लासे बोली नहीं पाता कि तुम, ठीक है, तुम सिर्फ कैश में काम करो, कैश में ट्रेड करो। कैश মানে অনেক টাকা দরকার, ওখানেও নলেজ দরকার। हाँ, पैसा तो बहुत चाहिए इंट्राडे में सिर्फ सेल करने के लिए। ये सर बोलिए बोलिए। कैश मतलब इक्विटी, इंट्राडे सिर्फ सेल। हाँ, कैश মানে ইকুইটি, যেটাকে আমরা স্পট মার্কেট ইউজ করব। देखो सर कैसे होता है, कैश माने इक्विटी, स्पॉट मार्केट। इंट्राडे में आप परचेज करके आज ही हाँ कर सकते हैं, बट बहुत अमाउंट चाहिए। हाँ ऑब्वियसली। रिस्क कम है ना, रिस्क कम है। अरे सिंपल बात है, तुम 1200 टका में एक शेयर खरीद में, अगर तुमको लगता है कि ये 30 टका या 10 टका में बढ़ेगा, तो 1200 का शेयर 10 टका में बढ़ के तो भी तुम इनकम कर सकते हो। कर सकते हैं। वो जो बोल रहे ना कि मार्जिन कम लगे, वो तो सिर्फ सेलर बनेंगे तब ना। नहीं, मार्जिन कम कहाँ लगे? इंट्राडे में, इंट्राडे में सेलर भी बन सकते हो, लेकिन वो सेम डे में होना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहे। इतने शेयर का वो पॉइंट लेते हैं, इसका 5 से डिवाइड करते हैं 20 वैल्यू। इंट्राडे में वैल्यू कम होता है, ये बात विश्वनाथ सही कर रहे हैं। ऐसे बायर भी कम होता है, बायर भी कम होता है, सेलर भी कम होता है, कैश मार्केट, लेकिन इंट्राडे ही करना पड़ेगा। कैश में सेलर नेक्स्ट दिन चेक करना, तुम एक शेयर खरीदने जाना, ठीक है, इंट्राडे करना, तुम उसको तुम्हारा कम पैसा दिखाएगा। पैसा का 4 टाइम्स 3 टाइम्स देता है सर। हाँ, 4 टाइम्स 3 टाइम्स कम मार्जिन, वो बार लेकिन मार्जिन के हिसाब से देता लेकिन है। उसके लिए, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है ना सर, उसमें वो तो पता होता ही है ना हम लोगों को, नहीं होता है किस दिन कौन सा शेयर में क्या ग्रोथ होगा, नहीं पता होता है। आइडिया में, एचडीएफसी में, फिर तुम्हारा एचसीएल टेक्नोलॉजी में, इन्फोसिस में, कितना सारा शेयर्स में, पेटीएम में नहीं हुआ, जैगल में, फिर हिंडाल्को में, कितना सारा शेयर्स में बात होता है। ए सुनो तुम लोग पढ़ाने नहीं देता यार, ए सुनो। तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर तुम थोड़ा 5% बफर यूज करते हो, तो इससे तुमको ना एक ओवरऑल एरिया मिलता है। जैसे मैंने 7,800 से बफर लगा के 8,200 तक अगर मार्केट में तुम बफर लगा रहे हो, तो ये तुमको एक रेंज मिलता है कि मार्केट 15 दिन पहले तुम सोच रहे हो कि मार्केट 7,800 से लेकर 8,200 तक जा सकता है। अब जितना समय पास आएगा तुमको और क्लैरिटी मिलता जाएगा। सो यहाँ पर स्ट्रेटेजी कैसे करना चाहिए कि आप बियॉन्ड 8,200 में सेल जनरेट करो, माने ओटीएम में सेल जनरेट करो, क्योंकि ओटीएम तक बायर पहुंच नहीं पाएगा, तो ओटीएम का सारा पैसा सेलर खाएगा। ओटीएम के केस में, ओटीएम के केस में मैक्सिमम पैसा सेलर के पॉकेट में जाते हैं। मैंने 8,200 के ऊपर अगर तुम देखते हो कि मार्केट में बहुत बायर बैठा हुआ है, सेलर बन जाओ। और अगर तुम मार्केट को पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि इसका रेंज वहां तक नहीं जाएगा जितना दिखा रहा है, ठीक है,
तो वहां पर तुम सेलर बनोगे तो पूरा प्रीमियम तुम्हारा। होलसेल ठीक है, अच्छा। अवॉइड राइटिंग पुट ऑप्शंस। अगर मेरे को पता चल रहा है कि मार्केट 7,800 से 8,200 रेंज के अंदर रहेगा, तो इसका मतलब 8,200, अगर कोई बायर बैठा हुआ है तो मैं वहां पर सेलर बन जाऊंगा, क्योंकि मार्केट वहां तक जाएगा नहीं। मार्केट 8,250 या 300 तक जाएगा नहीं, ठीक है, तो फिर बायर का जो भी प्रीमियम है वो किसका हुआ। तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, और मैक्स पेन से वही आइडेंटिफाई होता है कि एक्सपायरी कहाँ होगा। अब जितना पोजीशन तुम ले सकते हो लेके रखो, अगर एक लॉट में पोजीशंस लेके देखते हो कि चीजें हो रहा है, और इसी तरह से तो मैक्सिमम दिन होता है, कितना? एटलीस्ट 70,000 के आसपास लगता है। ठीक है, अच्छा, इसका और एक चीज है कि फिर ओटीएम समझ के खरीदो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो फालतू में ओटीएम खरीद के अपना पैसा बर्बाद मत करो। दो पॉइंट ऑफ व्यू है, सेलर नहीं बन पाते तो कम से कम बायर बन के पैसा तो मत गवाओ। ओटीएम सस्ता देख के सबका ना एक खुजली चलता है, हाथ खुचलाता है ना, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब आईटीएम एटीएम महंगा लगता है ना, तो ओटीएम पे ही सब पैसा लगाते हैं, तो लॉस क्यों खाता है। जो चीजें हो नहीं सकता उसके पीछे क्यों भागते हो सिर्फ सस्ता देख के। और ये तरह का एनालिसिस बंद करो कि मार्केट पहले यहां तक गया था, गिरा है तो फिर से वहां तक जाएगा। ऐसा नहीं होता है, तो इसके पीछे प्रॉपर रीजन होता है। जैसे कल की क्लास में मार्केट, पहले मैं बोला क्लास कराते कराते मार्केट 750 गया, और 750 करके फिर थोड़ा सा नीचे आया, और उस टाइम पे मैं क्लास में क्या बोला कि मार्केट का टारगेट आज 800 है, एक बार ट्राई करेगा, क्योंकि बहुत ही अर्ली डेज में ही 750 से वो नीचे आया था, अभी पूरा दिन बाकी है, तो एक बार 800 का टारगेट वो करेगा। और अल्टीमेटली फिर से एक बार ट्राई किया और 780 आसपास में जाके किया, तो उसमें रीजन था। अगर रीजन नहीं, फालतू में नीचे आया तो ऊपर जाएगा, ऊपर आया तो नीचे जाएगा, इस तरह का एनालिसिस नहीं करना है। एक सेकंड, दूसरो ये में अच्छा, मैं एक जिनिसটা বলে দিই নালে পুরো ডাইভার্ট হয়ে যাবে, পরে বলছি। अच्छा, तो फिर 5% बफर का कॉन्सेप्ट समझ में आया सर कि 5% बफर तुमको एक जस्ट रिस्क सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है कि अवॉइड पुट ऑप्शंस, पैनिक स्प्रेड फास्टर देन ग्रिड, दिस मींस मार्केट कैन फॉल फास्टर देन इट कैन गो अप। इसलिए पुट ऑप्शंस के पीछे ये सब चीज, पुट कब सेल करते हैं, जब मार्केट बुल होते हैं, जब मार्केट बुल होते हैं, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन में पुट सेल की तरह मत जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट जितना फास्ट गिरता है उतना फास्ट बढ़ता नहीं है, इसीलिए तुम खरीद तो लोगे लेकिन प्रीमियम में ग्रोथ नहीं मिलेगा। दैट इज द रीजन यहाँ पर पुट से साइड रहने के लिए बोल रहे हैं। सेल का ही टेक्निक है, बट पुट सेल करने के लिए बना करते हैं, बने एज पर मैक्स पेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, आई वुड होल्ड द ऑप्शन सोल्ड अप टू एक्सपायरी एंड वुड यूजुअली अवॉइड ओवर एवरेजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। नॉर्मली यहाँ पर सेलर लोग ना एंड तक वेट करते हैं। नॉर्मली बायर क्या करते हैं, एक्सपायरी से पहले भागने का कोशिश करते हैं, और सेलर क्या करते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। और एक्सपायरी तक होल्ड करने के कारण ही तुमको ओपन इंटरेस्ट का डेटा शो करते हैं कि इसमें इतना हाई चल रहा है, इतना हाई चल रहा है, और बायर सोच रहे हैं अभी भी मार्केट है, अभी भी मार्केट है। नहीं समझे? तुमको तो ओपन इंटरेस्ट डेटा के अंदर बायर सेलर अलग से दिखाता नहीं है, तो ओपन इंटरेस्ट में कितना बायर है कितना सेलर है ये तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, बस कॉल और पुट देख पाते हो, है ना। সবেতে কেন হতে যেটাতে হতে পারে সেটাই বলছি। মানে একটা মার্কেট, মানে সিম্পল ব্যাপার, যেখানে মার্কেট পৌঁছাতে পারবে না সেলারের ওটাই মজা, আর ওখানে যদি ম্যাক্সিমাম লোক বায়ার হয়ে থেকেছে তাহলে সেলার পুরো গুড় খাবে। मार्केट में कभी कभी देखिएगा हाइप क्रिएट किया रहता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन मार्केट वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और ऐसा मैक्सिमम दिन होता है। तो ये ना एक थीन लाइन होता है, हल्का सा पर्दा होता है बीच में, आप प्लीज उस पर्दा को समझिएगा। जैसे कल वो मुझे बोल रहा था क्लास में, सर मार्केट 24,000 में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। कल वही तो रिया कल के बोलते हैं
24,000 है, हफ्ते की वैसे ओपन इंटरेस्ट है। मेरे को पूछा कि सर मार्केट ओपन इंटरेस्ट इतना हाई है तो 24 तक तो चला ही जाएगा। मैं उसको क्या बोला, चांसेस इज वेरी लो। आपको कोई पेशेंस है सब बताया गया ना। नहीं देखो अभी भी 24,000 में ओपन इंटरेस्ट सबसे हाई दिख रहा है। और हाँ नीचे 23,000, 23,500 में भी तो 23,000 में सबसे ज्यादा है। 23,500 में दोनों ही है, कंसेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, 23,000 में दोनों ही कंसेंट्रेट कर रहा है। अपर साइड में 24,000 में कंसेंट्रेशन हाई है और लोअर साइड में 23 में है। ठीक है, 2800 की है। तो कई बार ये जो 24,000 ट्रैप की तरह भी काम करता है, लेके जाएगा फिर गिरा देगा और फिर तुम बैठे रहो। ठीक है, सर हाँ, ऊपर चाहिए 4 24,000 और एक बार बोलिए, सुनाई नहीं दिया। पॉइंट ऊपर। वो पूछ लेते ना, कोई ना कोई का तो ऊपर माने ऊपर मतलब कि आईटीएम करेंट स्पॉट प्राइस से, और नीचे हाँ, मतलब ओटीएम ले ले 400 पॉइंट नीचे, लेकिन ATM ज्यादा नहीं। एक बार भी बाइक नहीं है। देखो 23,518 मेरा क्या है, ये मेरा स्पॉट है। एटीएम अगर है तो 24 मेरा ओटीएम है ना। ये हाँ। इसके ऊपर जो जितना सारा, ये सारा मेरा ओटीएम है। हाँ तो और अगर हम 24,000 को लेते हैं तो 25-30 रुपए से ज्यादा हमको प्रीमियम नहीं खा पाएंगे हम सेलर बन के, 20-25 रुपए का। यस, सुनिए सुनिए, रजत जी बोल रहे कि अगर मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम ज्यादा एज ए सेलर नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन अगर तुम्हें प्रीमियम ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा वो फिक्स मिलेगा। किस बाइक में जाएगा क्या? इसमें 20-21 बाइक। नहीं, अभी ऐसा कोई चांसेस नहीं। प्रीमियम आपको ज्यादा तो किसी भी चीज में, सेलर एक्चुअली कभी ज्यादा खाता ही नहीं है। सेलर कम खाता है लेकिन फिक्स खाता है। इट्स लाइक अ एफडी इंटरेस्ट की तरह। मैं बार बार एक चीज वर्ड यूज कर रहा हूँ कि सिटिंग लाइक अ एलिफेंट एंड ईटिंग लाइक अ चिकन। चिकन क्या करते हैं, एक साथ बहुत नहीं खाता, छोटे खाता है, लेकिन फिक्स भी खाता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। देखो कभी मुर्गा को, ठीक है। एलिफेंट में था, बैठ गया तो बैठ गया, हटेगा नहीं अपनी जगह से। कम मिलेगा ये मैटर नहीं है, फिक्स मिलेगा ये मैटर है। कितना फिक्स मिलेगा ये भी मैटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर दिमाग में रखो कि नॉर्मली 5% बफर यूज किया जाता है, बट कभी कभी अगर डेविएशन तुमको मार्केट में वोलेटिलिटी कम दिखे तो तुम 1.5-2% का भी सोच सकते। ठीक है, मैं आज स्टार्ट करने वाला था, आप लोग मुझे कल के पॉइंट में ही फिर से घुमा दिए। एक कॉन्सेप्ट होता है पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। पुट कॉल रेशियो इज अ फेयरली सिंपल रेशियो टू कैलकुलेट। ये रेशियो क्या है, आइडेंटिफाई करता है एक्सट्रीम बुलिशनेस और बेयरिशनेस इन द मार्केट। अगर आपके पास पीसीआर रेशियो का डेटा समझ में आता है तो आप इसमें मार्केट का बुलिशनेस एंड बेयरिशनेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पीसीआर इज यूजुअली कंसीडर्ड ए कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर। दैट मींस इफ पीसीआर इंडिकेट एक्सट्रीम बेयरिशनेस, अगर पीसीआर आपको एक्सट्रीम बेयरिशनेस बताता है, ध्यान से सुनना, देन वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू रिवर्स। अगर पीसीआर आपको बताते हैं कि मार्केट बहुत बेयरिश है, इसका मतलब मार्केट उठेगा। हाँ, वही एक्सपायरी थे। अगर पीसीआर आपको एक्सट्रीम बेयरिश बता रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट वहां से रिवर्स करेगा। दैट मींस मार्केट बुलिश होगा। यानी एक्सट्रीम बेयरिश पीसीआर जब इंडिकेट करेगा, इसका मतलब मार्केट यहां से रिवर्स करेगा। लाइकवाइज अगर पीसीआर से आपको एक्सट्रीम बुलिशनेस बताते हैं, इसका मतलब मार्केट वहां से रिवर्स करके डिक्लाइन करेगा। माने पीसीआर अगर बुल है तो मार्केट बियर है, पीसीआर अगर बियर है तो मार्केट बुल है। कैसे पीसीआर कैलकुलेशन कैसे होते हैं, देख, ये एक पैरामीटर, ठीक है, ये एक पैरामीटर। अब ये पैरामीटर हर केस में काम करेगा ऐसे तो कहीं पर तो नहीं बोला है। ये हम लोग इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है ना, इकोनॉमिक्स से ही ये सारा चीज डेवलप हुआ। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये कभी भी किसी भी चीज का एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता सकता, ये ऑलवेज एक ट्रेंड बताता है। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट साइंस प्रॉपर्ली। ये साइंस नहीं है। साइंस नॉर्मली आपको ऑलवेज ट्रू चीज बता सकता है,
नहीं हो सकता। ये ऑलवेज ट्रेंड बताता है, कभी नहीं बता सकता। तुम जबरदस्ती बोलने से थोड़ी हो जाएगा। कैसे बता सकते हो तुम मुझे बताओ कि कल महाराष्ट्र इलेक्शंस में सच में क्या होगा, किसको पता? मोदी का आने का, एक सेकेंड, मोदी का आने का कितना हाई चांस हुआ था? इवन जितना मोदी भक्त वाले चैनल्स था वो तो बता रही था, लेकिन जो मोदी एंटी था उतना चैनल्स भी एग्जिट पोल निकाला था कि मोदी को इतना इतना सीट मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एक चीज हम देते हैं, विश्वास नहीं करिएगा, मार्केट बता देता है ना जैसे कि क्या होने वाला है। जैसे सर अभी जैसे मार्केट जो गिरेगा ना तो बीजेपी নিউজ দেখছিলাম মার্কেট দেখছিলাম সেই কথাটাই আজকে বলছি কিন্তু আসলে তো ঘটনা তো ওখানে আসল ঘটনা मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ट्रेंड क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ইলেকশনের সময় আমি ওই কথাটাই বলেছিলাম স্যার আমি নিউজ দেখিনি আমি মার্কেট দেখে বলছিলাম मैंने आज का डे खुलना चाहिए था। ट्रम्प पर आने वाला है सर चार्ट हमें पता चलता लाइक जाके समझाओ तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो। मैं क्या बोला, लैंग्वेज पे ध्यान दो। मैं बोला कि तुम सुनना नहीं चाह रहे कंसेंट, इसीलिए तो कभी कभी मन करता है तेरे को इतना मारू कि तू आगे से क्वेश्चन, ठीक है, तो सुन ही नहीं रहा। मैं क्या बोला कि मार्केट कभी भी किसी चीज के बारे में एग्जैक्टनेस नहीं बता सकता। मार्केट ऑलवेज ट्रेंड बताता है। क्या बताता है? ट्रेंड बताता है। क्या हो सकता है वो बताते हैं, क्या होगा वो नहीं बता सकते। हो सकता और होगा में फर्क होता है, इसीलिए दिस इज नॉट प्योर साइंस। ये प्योर साइंस होता है। प्योर साइंस में क्या होता है? प्योर साइंस में तो पूरा प्रूव प्योर साइंस प्रूव करता है, बट ये प्रूव नहीं कर सकता एग्जैक्टली वो आपको एक प्रोबेबिलिटी के साथ ही बताता है। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेंड, इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट। आज तक कोई नहीं जन्मा है जो एग्जैक्टली बता देगा। साइंस जब अगर किसी चीज को प्रूव करता है वो एग्जैक्टली बताता है कि ऐसा ऐसा करने से, हाँ, वो एक सर्टेन कॉन्सेप्ट के सिचुएशन के लिए सही है। हाँ, उसके बाहर नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर तुम सिचुएशंस भी मानोगे तो भी एक ट्रेंड रह जाता है। यहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट भी करोगे तो भी एक ट्रेंड रह जाता है। एक चीज देख रहे थे, चार्ट बता रहा था यूएस के इलेक्शन में कौन जीतेगा, ये चीज सर देखते हैं। हो गया, एक सेकंड ये सुन 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 ए विश्वनाथ सुन, একটু আমি কিছু অন্য বলতে শুরু করলে সব যে যা শুরু। कॉल का इसमें कैसे होता है मैं आपको डेटा बताता हूँ। कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों डेटा को जोड़ा जाता है। मैंने जैसे यहाँ पर 7000 से लेकर 8600 तक का स्ट्राइक लिया गया है। इसमें कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है, दोनों डेटा को जोड़ो, जोड़ के तुमको एक टोटल मिलेगा। ठीक है, अब जो टोटल मिलता है इसको एक्चुअली डिवाइड किया जाता है। एज ऑन दी 10th में का एक डेटा यहाँ पर लिया गया, ओपन इंटरेस्ट ऑफ बोथ कॉल एंड पुट हैज बीन कैलकुलेटेड डिवाइडिंग द पुट, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, ठीक है, डिवाइडिंग द पुट ओपन इंटरेस्ट बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। पुट से कॉल को डिवाइड करो तो ये रहा आपका पुट का डेटा, ये रहा आपका कॉल का डेटा। पुट से कॉल को डिवाइड करो तुमको एक पॉइंट मिलेगा, पीसीआर रेशियो। दिस इज कॉल्ड पीसीआर रेशियो। अब ये पीसीआर रेशियो आपको क्या बताता है? किससे करना है? पुट से कॉल को, से कॉल को। अगर पीसीआर का वैल्यू सुन के जाओ, मैं नेक्स्ट दिन और एक बार रिपीट कर दूं, ठीक है, मैंने फ्राइडे वाले क्लास में छोटा सा ही पॉइंट है। अगर क्योंकि ऐसे डिस्कस तो करना ही है कि पीसीआर यहाँ चल रहा है तो नॉर्मल में हो ही जाएगा। इफ पीसीआर वैल्यू इज अबव 1 से 1.3 देन ये सजेस्ट करता है कि देयर आर मोर पुट्स बीइंग बॉट कंपेयर्ड टू कॉल्स। माने अगर पीसीआर वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, पीसीआर माने पुट कॉल रेशियो, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आता है, से फॉर एग्जांपल 1.3, तो ये सजेस्ट करता है कि देयर आर मोर पुट्स बीइंग बॉट कंपेयर्ड टू कॉल्स, माने ज्यादा पुट खरीद लिया गया है कॉल के हिसाब से। दिस सजेस्ट दैट द मार्केट हैव टर्न्ड एक्सट्रीमली बेयरिश। ज्यादा पुट बाय हो गया, ज्यादा पुट बाय हो गया, इसलिए मार्केट एक्सट्रीम बेयरिश होगा एंड देयरफॉर शॉर्ट ऑफ ओवरसोल्ड। ठीक है, माने मार्केट ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में जाएगा। ठीक है,
वन कैन लुक फॉर रिवर्सल एंड एक्सपेक्ट मार्केट टू गो अप। माने आप जब एक्सट्रीम बियरिश सोच रहे थे मार्केट और बियरिश नहीं जाएगा उस पॉइंट, क्योंकि बहुत पुट बाई हो गया तो मार्केट ओवरसोल्ड में भी चला गया। अब अगर मार्केट ओवरसोल्ड में चला गया तो मार्केट गिरा है, आप सोच रहे हो कि और गिरेगा, लेकिन नहीं, इस पॉइंट से ही मार्केट अभी उठने का चांसेस बढ़ता है। ये एक सिनारियो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो। सिमिलरली अगर पीसीआर वैल्यू 0.5 है एंड 0.5 के नीचे है इसका मतलब है प्रत्येक दिन पुट कॉल रेशियो पावा যেতে পারে তো না পাওয়ার কি আছে? सर क्या इतना कैलकुलेट करना होगा? अरे आपको कुछ नहीं करना है, ये तो गिवन है, तो आपको तो ये अरे ये तो ऑप्शन नहीं देखाচ্ছে ये रहा, पॉटेর নিচে পিছিয়া ये देखो ये देखो ये देखो पीसीआर कितना दिखा रहा है, ए पीसीआर कितना दिखा रहा है 0.67, ठीक है 1 के नीचे पर 0.5 से ऊपर, ठीक है। हम लोग पूरा सुनो यार, लो पीसीआर वैल्यू सच एज 0.5 एंड बिलो इंडिकेट दैट देयर आर मोर कॉल्स बीइंग बॉट कंपेयर्ड टू पुट्स। माने बहुत ज्यादा लोगों ने कॉल बाय किया है पुट से, ठीक है, माने पुट नहीं कॉल बाय ज्यादा है। ये सजेस्ट करता है कि मार्केट हैव टर्न्ड एक्सट्रीमली बुलिश, मार्केट बहुत बुल हो गया है। अगर कभी आपको पीसीआर 0.5 या 0.5 के नीचे दिखता है एंड देयरफॉर शॉर्ट ऑफ ओवरबॉट, दैट मींस इसको हम लोग बोल सकते हैं मार्केट ओवर बाय जोन में है। और ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली मार्केट आप सोच रहे हो कि मार्केट और बुल होगा, पर नहीं, अब मार्केट नीचे जाएगा। और अगर मार्केट 0.5 से 1 के बीच में है तो मार्केट रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटी में है, ठीक है, एंड कैन बी इग्नोर, ठीक है। मैंने पीसीआर वैल्यू को इग्नोर करो, मार्केट रेंज बाउंड चलेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट 23,500 से, ठीक है, 24 के बीच। सर 0.685 क्या होगा? 0.685 पर मैंने रेगुलर एक्टिविटी है, मार्केट रेंज बाउंड থাকবে এখন, एक्सट्रीम बुल भी नहीं होगा, एक्सट्रीम बियर भी नहीं होगा। 5.52 এটা প্রত্যেক দিনের মার্কেটের প্রত্যেক দিনের কনসেপ্ট, মানে আজকের মার্কেটে যেটা চলছে সেটা আজকের মার্কেটকে ডিনোট করতে পারে। আজকের এন্ডটাকে দিয়ে কালকের অ্যাজাম্পশন নিশ্চয়ই করা যায়, মানে साइडवेज हमारी संभावना बेसी। यदि এটা 0.5 है, ठीक है, वो भी क्या, अगर मार्केट 0.5 के नीचे आ जाता है तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कुछ ज्यादा है, तब बाई करने का। और अगर हाँ माने मार्केट एक्सट्रीम बुलिश হয়ে গেছে, তার মানে এবারে মার্কেট বেয়ারিশ হবে, মানে শর্ট कर सकते हो, सेल करो या पुट बाई, हर बारी होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। अच्छा सुनो सुनो एक सेकंड, पीसीआर आपको एक सजेशन देता है, इसके साथ बाकी जो टेक्निक है वो सब क्या बेकार है? सब কিছু ইউজ করুন না আপনি, इतना देते तो टाइम निकल जाता है না না কোনো টাইম যাবে না, টাইম যাবে না, সারা দিনে 6টা ঘন্টা অবজারভেশন যদি উপর টাইম বেরিয়ে যায় তো ব্রেক করতে না পারবে না, একটা ব্রেক করতে। सुनो सर एक बात तो दिमाग में भर लो कि जिंदगी में वो हर चीज टाइम लगता है, ठीक है, रातों रात तो कुछ नहीं होता, ठीक है सर। पीसीआर का कॉन्सेप्ट बता दिया, नेक्स्ट दिन इसके एप्लीकेशंस भी दिखाओ। অ্যাপ্লিকেশন তো দেখা গেল এক্সাক্ট দিয়ে দেবো, তাহলে আপনি কয়দিন আসলে ওই রিসার্চ ক্লাসে আমাকে একটু পাঠান, মানে দুটো পাঠান। ये ऑफिस चले राइट? না না অফিস সব কোথায়, अच्छा বাড়ি কাজ চলছে তো বাড়ি ठीक है सर। আসতে পারবো না। হ্যাঁ তুই পিআরটা আপনি যে দেখেন মানে কয় ফাইনাল সেগুলো তো ইচ্ছা বিয়ারি করতে লাগবে। আর মিডল ক্ষেত্রে হলে ওটা বুঝে নিতে হবে মার্কেট সাইডওয়েজ থাকবে, সেই অনুযায়ী প্ল্যান করবে। ওই ব্যাকএন্ড থেকে রেজিস্ট্রেশন আবার সাইলেন্ট না স্যার, হ্যাঁ অবভিয়াসলি সবকিছুই কাজ করছে, এগুলো আরো 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 মডিফিকেশনস এর সাথে জিনিসগুলো, যে হিস্ট্রি ফুলটা হিস্ট্রি বের হয়ে যাবে। আপনি ওইবার ভিডিও বানাবেন দিদি। ঠিক আছে, আমি নেক্সট দিন আরো ডিসকাস করব, ঠিক আছে, আজ এতটাই রাখলাম। अच्छा কালকে কোনো ক্লাস নেই, ঠিক আছে, फ्राइडे क्लास है, कल कोई क्लास नहीं है सर, फ्राइडे क्लास है, ये थर्सडे वाला क्लास अभी ऑफ है। ठीक है सर, बाय।